हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लिए चलती हूँ आपको माँ चंडी देवी यात्रा पर। कैसे पहुँचे हम लोग चंडी देवी मंदिर, हरिद्वार से चंडी देवी मंदिर किस तरीके से जाया जा सकता है, ये सभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बने रहिए आखिरी तक। माता चंडी देवी का मंदिर एक सिद्धपीठ है। वेदों पुराणों में इसका जिक्र है। बहुत मान्यता है हरिद्वार की चंडी देवी मंदिर की। चंडी देवी मंदिर पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। 45 मिनट की कम से कम चढ़ाई चढ़ कर के आप चंडी देवी माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय कम था, तो इसलिए हमने उड़न खटोले का इस्तेमाल कर चंडी देवी माता के दर्शन किए, उनके मंदिर तक पहुँचे। उड़न खटोले से चंडी देवी माता के मंदिर पहुँचने के लिए उड़न खटोले यानी कि ट्रॉली का टिकट लेना पड़ता है, जिसमें लंबी लाइन होती है। कई बार यात्री कम होने की वजह से नंबर जल्दी भी आ जाता है। अच्छी व्यवस्था है, समय का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी समय निकल जाता है। कई दुकानें यहाँ पर थीं। लंबी लाइन में लगने के बाद हम उड़न खटोले से चंडी देवी माता के मंदिर पहुँचने के लिए लाइन में लगे। देखिए, दोनों साइड बंदरों का थोड़ा आतंक रहता है, तो दोनों साइड जाली से रास्तों को कवर किया गया है। उड़न खटोले में बैठने के लिए हम लोग लाइन में लगते हुए अनेक चेतावनियां दी जा रही थीं। अनेक चेतावनियों के बोर्ड लगे हुए थे। इंस्ट्रक्शंस हमें बताए जा रहे थे कि ट्रॉली में बैठने के लिए क्या क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए। उन सबको हम लोग ध्यान से सुनते हुए आगे की यात्रा पर आखिरकार हमारा नंबर आ गया और हम ट्रॉली में बैठकर आगे को चल दिए। रास्ते में सुंदर सुंदर दृश्य नज़ारे, बहुत सुंदर व्यू आप भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा ट्रॉली से हरिद्वार का, गंगा नदी का, पहाड़ों का, ये सब हमें देखने को मिला। एक सुखद अनुभूति का एहसास भी हुआ साथ में। इन दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। एक अद्भुत शांति का अनुभव भी हो आया। यहाँ पर हम लोग ट्रॉली से उतर चुके हैं और मंदिर की तरफ जाते हुए मंदिर में एंट्री करने से पहले हमें जूते चप्पल वगैरह सब बाहर उतारने होते हैं। जगह जगह पर शू स्टॉल और प्रसाद बेचने वाले बैठे रहते हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, भोजनालय, प्रसाद की दुकानें। आपको अगर शॉपिंग करनी है, कुछ सामान खरीदना है, माला, बिंदी, सिंदूर, प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स और भी अन्य सामान जो है वो यहाँ पर मिलता है। हम माता चंडी देवी के दर्शन कर चुके हैं। कैमरा वहाँ पर ले जाना मना था। फ़ोटो खींचने की अनुमति ना होने के कारण आपको माँ चंडी देवी के दर्शन नहीं करा सकी, उसका मुझे खेद है। मंदिर से बाहर निकलते ही हमने अपना कैमरा ऑन किया। आगे का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर व्यू है माँ चंडी देवी के चारों तरफ का। कुछ खूबसूरत लम्हों को हमने कैमरे में कैद कर लिया। आगे ले चलते हैं। सुंदर वादियों में सुंदर दृश्य को देखते हुए हम लोग आगे माँ अंजनी देवी का मंदिर भी है, भगवान शिव जी का मंदिर भी है। उन सब के दर्शन करने पर ही आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। आगे देखिए, एक बंदर पेप्सी पीता हुआ, इसने किसी यात्री से बॉटल छीन ली थी और पेड़ पर जा बैठा। ये वहाँ पर दुकानें हैं। सिंदूर, माता की मूर्ति, शिवलिंग, प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स, बिंदी, सिंदूर आदि यहाँ से खरीदते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी की माता माँ अंजनी देवी के मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर, उसके बाद शिव जी का मंदिर। बहुत भीड़ है यहाँ पर भी। मान्यता है कि इनके दर्शन के बगैर यात्रा पूरी नहीं होती है।
बंदरों का आतंक रहता है। ये बंदर यात्रियों से सामान झपट लेते हैं। घोड़ा वर्सेस बंदर। नहीं देखिए। माता का निवास स्थान ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होता है। मैया खो गया मेरा दिल तेरे पहाड़ों में, पहाड़ों में पहाड़ों में तेरे रंगीन नज़ारों में। बहुत सुंदर भजन है ये, अनायास ही याद हो आया। हम मंदिर के छोर में खड़े होकर उस शांति को अनुभव करने लगे, सुंदर नज़ारों को देखने लगे। अब हम लोग वापसी की तरफ है। हम वापसी के लिए भी हमने ट्रॉली को ही अपनाया। ट्रॉली से ही हम लोग वापस होते हुए लौटते वक्त वहीं पर सिम्युलेटर रोलर कोस्टर का हमने आनंद लिया। इसमें बैठने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम भयंकर खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। भयंकर जीव जंतु हम पर हमला कर रहे हैं। सड़कों में एक्सीडेंट हो रहे हैं जो हमारे ऊपर ही हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अद्भुत आनंद था ये भी, बहुत अच्छा अनुभव रहा इसका भी। उसके आगे हम लोग बढ़े। नमामि गंगे घाट प्रधानमंत्री योजना के तहत हरिद्वार में इन घाटों का निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत और बड़े घाट हैं। यहाँ पर हम लोग घूमे हैं, धूप का हमने आनंद लिया। आप भी देख सकते हैं। कभी आपको आने का मौका मिले तो आप ज़रूर इस घाट का आनंद लीजिएगा। हम लोग भी आए थे, घर से खाना बना कर लेकर के आए थे। माँ गंगा की शरण में भोजन करते हुए हमने माँ गंगा का आशीर्वाद भी लिया। कुछ पल माँ गंगा की शरण में बिताए। कितना कुछ देती है माँ गंगा हमें, मोक्षदायिनी माँ गंगा, जीवन प्रदायिनी माँ गंगा। इतना शुद्ध और निर्मल जल यहाँ से बहता हुआ आगे जाकर इसे गंदा कर दिया जाता है। अज्ञानतावश या अपने निजी स्वार्थों के लिए इस जल को नुकसान पहुँचाया जाता है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है कि इसकी सुरक्षा करें, इसकी रक्षा करें। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जल को शुद्ध बनाकर रखें। बहुत सुंदर साफ सुथरा जल जो आगे जा कर के ये बहुत मैला कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा, हम सभी को रखना होगा कि जीवनदायिनी माँ गंगा हम सबको जीवन प्रदान करती है। कितना निर्मल स्वच्छ जल, जीवन का स्रोत माँ गंगा।